देखो अध्याय 5, ठीक है ना, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात का प्रयोग क्रमांक पहला की x अनुपात 15 समानुपात 15 समानुपात 15 अनुपात 45 है, ठीक है ना। यहाँ पास 15 नहीं है तो देखो अनुपात में x बटे 15 75 आ जाएगा। फिर बराबर समानुपात का मतलब होता है बराबर 15 बटे 45 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा में क्या होता है कि ये आमने सामने गुणा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो होगा 45x बराबर ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 75, ठीक है ना। ये गुणे से हटेगा बराबर की साइड बटे में आगे, क्योंकि बोला है कि x का मान ज्ञात करना है, x की मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या x बराबर 45 मल्टीप्लाई 75 बटे 45, ठीक है। अब देखो 15 का नाम 15 और 15 के 45, ठीक है ना। 15 से ऊपर भी काटे 15 से नीचे भी काटे। अब 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6 बचेगा कितना, 1 बन जाएगा 15, 5 से 15, x का मान क्या निकला 25, ठीक है ना। ये आंसर ओके। देखो दूसरा प्रश्न है अब अगला कि यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। अब देखो a अनुपात c बराबर होगा क्या b बटे a बटे b मल्टीप्लाई b इंटू c, ठीक है। अब a अनुपात c तो a अनुपात b का मान क्या है 3 अनुपात 4, ठीक है। गुणे का गुणे b अनुपात c का मान है ये 5 बटे 6, 5 बटे 6। अब देखो ac का अनुपात ज्ञात करना है तो ac अनुपात ये क्या होगा 3 का 3 काटेंगे तो, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद में इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका a अनुपात c बराबर होगा 5 का गुणा 1 के साथ करो 5 का नाम 5 और इसका देखो। अब इसके बाद में ये होगा क्या कि ये 5 बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a अनुपात c बराबर क्या हो गया 5 अनुपात 8, यही आंसर, ठीक है ना। हाँ आ गया। देखो इसमें लिखा प्रश्न क्रमांक तीसरे पे कि 9 और 12 का तृतीयानुपाती है, ठीक है ना। तृतीयानुपाती समझ लो, तृतीयानुपाती का मतलब ये हो कि जो 12 होता है तो ये तो द्वितीय होता है, ठीक है ना। ये एक पद हो गए दूसरा पद हो गए, ठीक है। अब जो ये 12 है तो इसका तृतीय पद तो ये 12 हो जाएगा, साथ पे 12 के अनुपात पर क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। तो तृतीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती इसमें क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा और x का मान ही निकालना है ना। एक तो 9 अनुपाती क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बराबर 12 अनुपाती x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 9 का 9x हो जाएगा और बराबर 12 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान निकालना तो x बराबर 12 12 में 144, 12 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और 9 इसको आप काटेंगे तो देखो 9 एक नाम 9, ठीक, क्या हो जाएगा 9 एक नाम 9, बचेगा कितना बचेगा 5, बन जाएगा 54, तो 9 छक्का 54, तो x का मान क्या है 16, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला हो गया। देखो प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है a और b की आय क्रमशः 720 व 576 है। यदि a 312 रुपए तथा b 264 रुपए खर्च करता है तो उनमें से अधिक खर्चीला कौन है, ठीक है ना, ये बोल रहा है। अब देखो a की आय क्या होगी 720 होगी और a की खर्चीला क्या है 312, ठीक है ना। तो a की आय का अनुपात, ठीक है ना। क्या अनुपात बनेगा 720 बटे कितना खर्च कर कितना कमा के कितना खर्च कर दे रहा है
720 कमा के 312 कर दे रहा, मतलब कि 312 खाली से कर दे रहा है कितना कमा के 720 रुपये। तो इसका अनुपात हम निकालेंगे, तो निकाले इसको काटो, दो से काटेंगे तो दो तिहाई 6, ठीक है, बन जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 9, ठीक। इसको काटेंगे 2 का नाम 2, ये बनेगा कितना 10, तो 5 से 10 तो छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2 और ये 8 दूनी 16 और ये 0, ठीक है। ये काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बनेगा 2 अट्ठे 16, फिर ये काटेंगे तो दूनी 18 और ये 0, फिर ये काटेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6, ठीक, और दूनी 18, फिर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे ना, तो 3 एक अंक 3, 3 से काटना 9 और इसको 3 से काटेंगे 3 एक अंक 3 और 0, तो इसका रेशियो क्या निकल गया 13/30, ठीक है। अब देखो ये तो किसकी एक ही आय का अनुपात निकल गया ना, कितना कमाता है इतना कमाता है तो इतना खर्च कर देता है, ठीक है। अब दूसरी बात बोल रहा है बी की आय का अनुपात, बी की आय का अनुपात, ठीक है ना, आय का अनुपात, लिखावट समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो बी की आय के अनुपात क्या है, तो ये इतना कमाता और इतना खर्च कर देता है, ठीक है, इतना कमाकर इतना खर्च कर दे रहा, तो अब 264 खर्च कर दे रहा, कितना कर दे रहा 264 खर्च कर दे रहा, कितना कमाता है 576। अब इसको भी काटो, तो इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, दूसरा फिर बन रहा है कितना 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, इसको काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर इसको काटेंगे 2 का नाम 2, 2 3 4 2 दूनी 4, इसको काटेंगे इसका बाद छिक्का 12, ठीक है ना, फिर इसको काटेंगे 7 दूनी 14 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6 2 3 6। अब इसके बाद में 72 और 33 को किससे काट सकते हैं, मैं 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, ठीक है ना, फिर से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना 12 बन जाएगा, तो 3 चौको 12, ठीक है ना, मतलब इसका रेशियो क्या निकल गया 11/24। अब देखो इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये सोचो पहले, ए वाला बड़ा है, हाँ ए बड़ा, कौन सा बड़ा है 11/24, अरे नहीं ये वाला बड़ा है, ये 11/24 बड़ा है इससे, ठीक है ना, तो इसका जो खर्चीला होगा तो कौन सा होगा ये वाला होगा बी नंबर, ठीक है, बी खर्चीला होगा, तो बी खर्चीला होगा क्योंकि 11/24 बड़ा है किससे, बड़ा है का चिन्ह रहता 13/23 से, ठीक है ना, ये बी आंसर इसका होगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न लिखा है छठवा कि तीन संख्या क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, अर्थात बीच की संख्या 52 से कम है, जो बीच की संख्या तो 52 से कम है, तो सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए, मान लो माना, ठीक है ना, मानक संख्या क्या होगी 3x, ठीक है, 3x अनुपात 4x, ठीक है, और ये 3x कैसे है, अरे ये सिर्फ x इनकी जगह पर नहीं अनुपात की जगह पर ना भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद में या के फिर अनुपात नहीं, अनुपात नहीं लगाना, अनुपात नहीं लगाना भैया, ये 4, अब इसमें देखो प्रश्न में रुक जाओ, प्रश्न में सबसे पहले बात क्या बोल रहा है पहला शर्त कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये दिखाई दे रहा, सबसे बड़ी संख्या क्या 5x और प्लस सबसे छोटी संख्या 3x का योग तीसरी संख्या और 52 संख्या के योग के बराबर है, देखो 52 जो है तो ये 52, ठीक है ना, और तीसरी संख्या अब इसमें तो 1 2 3 संख्या हमने बना लिया, कौन सा ये, और इसमें देखो ना लिखा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या की योग का योग, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, इसी चक्कर से इसमें जोड़ का चिन्ह लगाया हो, ठीक है ना। अब ये तो पहले शब्द अनुसार बोला, ठीक है, अब दूसरे में क्या बोल रहा है तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, जो ये दोनों संख्या है तो
तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी 4x, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या और वामन की योग की ये दोनों आपस में बराबर है, ये बोल रहा है। मतलब पहली छोटी संख्या और दूसरी दूसरी क्या है सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों संख्या के योग के बराबर क्या है 52 प्लस 4x, ठीक है। इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 8x बराबर इसको 52 प्लस 4x, ठीक है ना। अब देखो 4x को पक्षांतर कर दो, 4x को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये 8x और माइनस का ये 4x होगा जाएगा, ठीक है ना, बटे बराबर 52, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 52, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी शायद। अब इसके बाद में देखो x का मान निकाल लेंगे, इसके बाद में सबसे छोटी संख्या का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे से है बराबर किस साइड आ जाएगा तो बटे 52/4, ठीक है। 52 को काटो तो 4 1 9 4, ठीक है, बन जाएगा 12, 4 3 12, तो x का मान क्या आएगा 13। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी संख्या इसमें क्या थी 3x तो थी कि नहीं, ठीक है। नहीं आया समझ में चलिए हैं 4 की आई बार। हाँ तो देखो अरे भाग कर दो ना बाबू, देखो यहाँ पास 52, ठीक है, 52 आगे 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 1 9 4, एक बचेगा बन जाएगा 12, 4 3 12, ये भाग करना है 13 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है तीसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या 3 है। अब 3x है, ठीक है ना, तो 3x है तो 3 की जगह पे 3 है, x का मान रख दो, x का मान क्या निकला 13, ठीक है ना। और 13 से 39, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 39, यही होगा क्योंकि इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर 39, ओके। ओके देखो सातवां लिखा है नवीन तथा प्रवीण की आयु का अनुपात क्रमशः ये दिया है, ठीक है ना। वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद प्रवीण, ठीक है ना। देखो वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद प्रवीण, मान लो वर्तमान आयु क्या होगी 5 होगी, ठीक है ना, 5x। तो प्रवीण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, क्योंकि क्या बोल रहा है वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया x मान लिया, वर्तमान आयु हम दोनों की क्या मान लेते हैं x, ठीक है ना। किसकी प्रवीण की और नवीन की, प्रवीण और नवीन की, ठीक है ना। यहाँ पास नवीन के कहना, ठीक है, इसको x मान लेते हैं हम। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद प्रवीण की आयु, ठीक है ना, ये आयु कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो प्रवीण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हाँ 5x हो जाएगी, नहीं प्रवीण की वर्तमान आयु बराबर 5x होगी, ठीक है ना, या 5 वर्ष होगी। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि उसकी नवीन की वर्तमान आयु क्या है 4 वर्ष है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास नवीन, ठीक है ना, नवीन की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष है 4 वर्ष है, इसमें x वर्ष, क्योंकि हमने वर्तमान आयु क्या माना है x को माना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसमें रेशियो क्या निकाल के रखा है कि एक बार ये 7/8 निकाल के रखा था जब 7 वर्ष और 5 वर्ष होता, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 5x बटे, ठीक है, 5x बटे 5x प्लस 5। अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया 5x प्लस 5, ठीक है। तो देखो इसमें तो हमने ये क्या निकाला था सिर्फ वर्तमान आयु निकाला था, ठीक है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब हुआ आगे, जैसे कि मैं अपनी एज को बोलूं कि मेरी एज अभी 20 साल है, ठीक है ना, और 5 वर्ष बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 25 साल हो जाएगी। तो ये बताओ मेरे एज पे जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, 5 को जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ेगे ना, ठीक है। तो वही है कि 5 साल को जोड़ दिए, ठीक है, बराबर रेशियो क्या निकल रहा है 7/8 निकल रहा है, ठीक है ना। जो हम लोगों का अनुपात निकल रहा है
तो 7/8 निकल रहा। अब यहाँ पर सीधे गुणा कर दो, ठीक है। सीधे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। 8 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 8 पंचे 40 है बराबर, और इसका जब गुणा करेंगे तो 7 पाँच 35 है, ठीक है। और प्लस का 7 पाना 35, ठीक। अब इसके बाद में देखो ये दोनों चार चार पद हैं, ठीक है ना। तो चार चार पद अलग और अचर अचर पद अलग करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40x माइनस का 35x बराबर 35, ठीक। अब देखो 40x से 35x घटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 5x बराबर 35, ठीक है ना। अब ये घोड़े से हटेगा तो बट्टे में चला जाएगा क्या, 5। तो ये x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर 35/5 हो जाएगा, 5 यहाँ पास, ठीक। अब 7 पना 35, तो x का मान क्या निकला, 7। एक कंडीशन तो ये रहा। अब दूसरी कंडीशन पे क्या बोल रहा है कि जब अब नवीन की आयु ज्ञात कर ले। ये तो प्रवीण की आयु ज्ञात की ना, अब नवीन की ज्ञात कर ले, यहाँ पर नवीन की कर ले रहे हैं, ठीक है। अब नवीन नवीन की वर्तमान आयु आयु क्या है, 4x है, यही तो है 4x, कहाँ पर था ये था, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, इसका रेशियो निकल के आएगा 4x बटे 4x प्लस 4। अब इसका अनुपात क्या निकला, हम लोगों के पास उतना ये निकल के आया ना, ये नहीं, ये अनुपात रहेगा। तो ये अनुपात का तो मान हमने निकाल लिया है, तो अनुपात को काहे को लिखे, फालतू सीधा अनुपात का मान रख दे, x का मान रख दे, क्योंकि 7/8 तो निकाल 7/8 को तो हम हल किया है, तो हमें x का मान निकल गया है 7। तो काहे को यहाँ इसको लिखने से एक बलाय हो गई, इस चक्कर सीधा क्या कर दे, मान रख दे। तो 4 into x का मान क्या है, 7/4 गुणे x का मान 7, ठीक है, और प्लस का 4। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा क्या, जोड़ो, इसको जोड़ो घटाओ जो भी हो तो बताओ, 7 4 11, हाँ, और कहाँ 15 होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई हैं, बिल्कुल। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, इस 4 चको 28, 7 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा, तो 7 चको 28। अब बोर्ड मास का नियम याद करो, बोर्ड मास का नियम याद क्या बोल रहा है कि पहले गुणा इसके बाद में जोड़, तो 7 चको 28 और 28 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में ये क्या होगा, 2 का नाम 2 और 2 चको 8 के लिए 2 का नाम 2, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। ये भी कर गया, मतलब इनका अनुपात क्या निकला, 7:8। तो अनुपात में इसको लिखेंगे तो 7:8, मतलब प्रवीण और नवीन की अनुपात में क्या निकल के आता है, 7/8 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर यही होगा, ओके।